हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे ना। आखिर वही करने के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर। बातों में क्या रखा है, असली मजा तो उसमें है। क्या कर रहा है सब? ठीक है सीमा, मुझे कुछ ऑफिस का काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। हाँ, घर की साफ सफाई कर देना। ठीक है साहब। हेलो। हाँ बेबी। हाँ बस अभी अभी गए हैं साहब, तो तुम जल्दी से घर आ जाओ। वैसे भी ना हम बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, हम मुझसे रहा नहीं जा रहा। और एक और बात बताऊं साहब, ना आज रात में भी लेट आएंगे, हम पूरे दिन मज़े कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी आना। अरे तुम आ गए, इतनी देर कहाँ कर दी आने में? अब बेबी तुम तो जानती हो ना मैं कैसा काम करता हूँ, बस काम में ही फंस गया था। अच्छा, तो काम मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया ना? नहीं नहीं बेबी, कैसी बात कर रही हो? भला काम तुमसे ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी हो सकता है। तुम्हें पता है ना कि मैं बिल्कुल नहीं रह पाती तुम्हारे बिना। तुम्हें पता है हर रोज़ मैं यही सोचती हूँ कब साहब घर से जाए और कब मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊँ, और तुम हमेशा इतनी लेट आते हो। बेबी क्या हुआ, अब आ तो गया हूँ ना मैं, और तुम तो जानती हो तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लगता। तो अब तुमने जिस काम के लिए बुलाया वो करें। हाँ चलो बेडरूम में चलते हैं। ठीक। अच्छा, तो मेरी पीठ पीछे इस घर में ये गुल खिला रही है। तो अच्छा हुआ कि मैं अपने डॉक्यूमेंट भूल गया, वरना मैं इसका असली रूप तो कभी देख ही नहीं पाता कि मेरी पीठ पीछे मेरे घर के अंदर इतने सारे लड़कों के साथ इतनी गलत गलत हरकतें करती है। आज तो मैं इसको रंगे हाथ पकड़ के रहूंगा, कुछ भी हो जाए। आज कितने दिनों बाद ये मौका मिला है। बेबी सच बताऊं, बहुत वक्त से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा, और देखो आज आखिरकार वो मौका मिल ही गया। मैं भी बहुत दिन से वेट कर रही थी, इतने टाइम से हम मिले ही नहीं हैं, और आज तो बहुत ही अच्छा मौका है हमारे पास। हम पूरे दिन मज़े कर सकते हैं, और हो सकता है कि साहब रात में भी ना आए। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे ना। आखिर वही करने के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर। बातों में क्या रखा है, असली मजा तो उसमें है। क्या कर रहा है सब? सर आप यहाँ कैसे? सर आप यहाँ? आप यहाँ? ये मेरा घर है, और मेरी नौकरानी के साथ तू इतनी गलत हरकत कर रहा था, तुझे पता नहीं था, और ऊपर से तू मेरे से जवाबदारी कर रहा है। नहीं सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो तुझे? तू मेरी नौकरानी के साथ और मेरे घर में इतनी गलत हरकत कर रहा था उसके साथ। अब तुझे मैं पुलिस थाने में लेके जाऊंगा, और तेरी कमर के ऊपर जब डंडे टूटेंगे ना, जब तेरा कल ठिकाने आएगी। प्लीज मेरे से माफ कर दो, मैं आइंदा कुछ भी नहीं करूंगा। चुपचाप मेरी बात सुन और निकल जा घर से। और आइंदा इस घर में दिख गया ना, और इस सोसाइटी में दिख गया, मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। निकल जा मेरे घर से बाहर, निकलना। और तू अपने आप को काम वाली बाई बोलती है? आज जो तूने हरकत करी है ना, ये माफी के लायक नहीं है। जो तू मेरे से माफी मांग रही है, तेरे पे कितना विश्वास करता था। तूने कही कि मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने तुझे काम दिलाया, और अपने घर में नहीं, इसके अलावा तुझे 10 घरों में और काम दिलाया, जिससे तू अपना गुजारा कर सके, 3 वक्त की रोटी भरपूर खा सके। और तू मेरे घर में मेरी पीठ पीछे इतने गलत काम कर रही थी। अपने यारों को तू उस घर के अंदर बुलाती थी मुंह काला करवाने के लिए। मेरा घर मिला था क्या तुझे? अब सुन मेरी बात, जितना तुझे बोलना था ना, तूने बोल लिया। साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहक गई थी, मुझे पता नहीं लगा, मैंने आपके भरोसे का गलत फायदा उठाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अब तुझे अपनी गलती याद आ रही है? अब मैं तेरे पे भरोसा करूं? तेरे भरोसे पे ही है ना इस पूरे घर को छोड़ के जाता था कि तू इस घर का ध्यान रखेगी, और देख मेरी पीठ पीछे तू कितनी काली करतूतें कर रही थी इस घर में। साहब अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे से मैं ये काम नहीं करूंगी कभी। प्लीज साहब मुझे माफ कर दीजिए। सुन अब मेरी बात, जितना तुझे बोलना है तूने बोल लिया। तुझे सिर्फ मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ। अगर आइंदा ऐसी कोई भी गलती जानबूझकर या फिर किसी भी तरीके से मुझे सुनाई आ गई ना, तो सोसाइटी में मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कहीं पे तुझे काम नहीं करने दूंगा। आई बात समझ में? चुपचाप निकल जा मेरे घर से। गेट लॉस्ट। साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे घर वालों को ये मत बताना कि मैंने ये सब किया। अच्छा, तुम्हारे पति को ना बताऊं?
और जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, अपने विश्वास पर तुमने छोड़ रखा था ना इस घर में कि तुम इस घर की देखभाल करोगी, और तुम क्या कर रही थी इस घर में मेरी पीठ पीछे? प्लीज साहब आप कुछ मत बताना मेरे घर वालों को, नहीं तो बर्बाद हो जाऊंगी मैं। अच्छा, अगर तुम इतना कह रही हो तो तुम्हें मैं माफ कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, समझ रही हो ना? साहब आप ये सब क्या कर रहे हैं? मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब जब मैं तुम्हारा इतना बड़ा राज छुपाऊंगा तो बदले मुझे भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा, समझ रही हो ना तुम मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ? साहब आप ये सब क्या कर रहे हैं? मैं तो आपको कितना अच्छा समझती थी और आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तुम्हें नहीं करना तो मैं सब कुछ सच से जाके तुम्हारे पति को बता दूंगा, फिर तुम खुद देख लेना जो तुम्हारे साथ होगा। नहीं साहब आप प्लीज किसी को कुछ मत बताना, आपको जो करना है आप कर लो। अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी मान गई। चलो क्या हो रहा है सब? तू कैसा है यहाँ पे? अच्छा, मैं कैसे वापस आया? तेरी हिम्मत कैसी मेरे ऊपर हाथ उठाने की? एक पुलिस वाले पे हाथ उठाया तू? पुलिस वाला? तुम अपने आप को पुलिस वाले कह रहे हो? अभी इतनी देर से मेरी इज्जत लूट रहे थे, तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम पुलिस वाले हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें क्या लगा ये कोई घर की मामूली नौकरानी है और मैं इनका बॉयफ्रेंड? जी नहीं, हम दोनों तुम्हारे सीनियर ऑफिसर हैं। तुम्हारी करतूतों के बारे में ना हमें बहुत पहले से पता लग गया था, बस हमारे पास कोई सबूत नहीं था। बस वही इकट्ठा करने के लिए हमने ये सब ड्रामा किया, और देख आज तेरी सच्चाई हमारे सामने आ गई। तू इतना घिरा हुआ इंसान है कि मजबूर औरतों की मजबूरी का फायदा उठाकर तू ये सब हरकतें करता है उनके साथ। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक पुलिस वाले होकर ऐसी हरकतें करते हो। पुलिस वालों का काम होता है समाज की सेवा करना, ना कि औरतों की मजबूरी का फायदा उठाना। और तुम जैसे पुलिस वालों की वजह से ना पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है, और आज लोग ना पुलिस वालों पे इसीलिए विश्वास नहीं करते, तुम जैसे हैवानों की वजह से। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इस जॉब पे रखा किसने है। तुम्हें तो मैं सस्पेंड करा के रहूंगी, ले जाओ इसे। नहीं सर, सर प्लीज मुझे माफ कर दो सर। तू किस हक से माफी मांग रहा है, जब यही माफी अभी थोड़ी देर पहले मैडम मांग रही थी? तब तूने क्या किया? उसकी मजबूरी का ऐसे फायदा उठाया, और अब तुझे एहसास हो रहा है अपनी गलती का? जी नहीं, जब तू जेल जाएगा ना और तेरी कमर पे डंडे तोड़ जाएंगे, तब तुझे एहसास होगा कि तूने कितनी औरतों की जिंदगी खराब की है। चल मेरे साथ।